Good morning students, this is Maths class 6 chapter 3 playing with numbers part 2. In previous video of chapter 3 part 1 we discussed about factors and multiples. Today we will discuss the solution of exercise 3.1 which is based on factors and multiples. So let's start. Solution of exercise 3.1. Question number 1. Write all the factors of the following numbers. नंबर है 24 का हमको ऑल फैक्टर्स लिखना है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ द नंबर्स। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड। तो वी विल राइट 24 इक्वल टू 1 इंटू 24 के टेबल में 24 किसके किसके टेबल में आता है ये देखने के लिए 24 इक्वल टू 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। 24 इक्वल टू 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। 2 12 जा 24 इक्वल टू 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। और फिर 24 इक्वल टू 6 इंटू 4। अब यहाँ पर रुक जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 आया, मतलब 1 2 3 4 के टेबल में 24 आया। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है इसलिए 5 नहीं लिखे यहाँ पर। 6 के टेबल में 24 आता है। कितना टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में आता है। तो 6 4 जा 24 और 4 6 जा 24 दोनों सेम आ गया, सेम फैक्टर्स आ गया। मतलब 24 का यहाँ फैक्टर 4 भी है और 6 भी है। यहाँ भी 6 और 4 ही आया, इंटरचेंज हो गया, केवल ऑर्डर चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर रुक जाना है। जब भी ऑर्डर रिपीट हो जाएगा, मतलब फैक्टर्स रिपीट होगा, तब हमको रुक जाना है। फैक्टर्स लिखते लिखते जब रिपीट हो जाएगा तो रुक जाना है। अब क्या करना है, हमको 24 का सारा फैक्टर्स लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी नंबर का फैक्टर्स जो होता है 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6, फिर ये 4 तो बोल चुके हैं, 6 बोल चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर 8, फिर 12 और लास्ट 24। तो इस तरीके इधर से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, फिर ऐसे घूम जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये सारा फैक्टर्स हो जाएगा, एक भी फैक्टर्स छूटेगा नहीं। यही है कि रिपीट नहीं करना है। 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, तो 4 एक बार लिख दिए, एक फैक्टर्स को एक ही बार लिखेंगे। दस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये सारे फैक्टर्स हो गए हैं 24 के। इस ढंग से 15 का सारा फैक्टर लिखना है। तो 15 इक्वल टू 1 इंटू 15 होता है। स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 15 जा 15। फिर 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो 2 नहीं लिखेंगे। फिर 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में आता है। और फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, फिर 5 के टेबल में आता है 15, तो 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर रिपीट कर गया, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। तो 3 और 5 एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स लिखना। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15, क्योंकि 5 इंटू 3 ये तो रिपीट ही हुआ है। तो 1 3 5 एंड 15, ये ऑल फैक्टर्स हो गए 15 के। उसी ढंग से 21 का फैक्टर्स लिखना है। तो 1 इंटू 21, 2 के टेबल में नहीं आता है 21। 3 इंटू 7 21, और 4 5 6 के टेबल में 21 नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। और 7 इंटू 3 21 होता है। अब 3 इंटू 7 7 इंटू 3 रिपीट हो गया, तो स्टॉप हेयर। Therefore, all the factors of 21 are 1 3 7 and 21. Similarly, factors of 27 लिखना है। तो 1 इंटू 27, 3 इंटू 9 और 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 रिपीट हो गया, अब रुक जाएंगे, स्टॉप। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27। इस ढंग से ये थोड़ा लंबा मेथड है, इसका शॉर्टकट मेथड भी है। टेबल्स पढ़ के आप लोग शॉर्ट में भी इसका फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए नंबर ई में 12 का फैक्टर लिखना है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1
के टेबल में 12 आता है, कितना बार में 12 आता है, 12 टाइम्स में। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और इधर 12 लिखेंगे। ये देखिए 1 12 जा 12 हो गया, तो 1 और 12 दोनों फैक्टर हो गया। अब 2 के टेबल में भी आता है 12, 2 के टेबल में आता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और कितना बार में आता है 2 के टेबल में, 6 टाइम्स में। 2 6 जा 12, तो 2 और 6, इधर 2 लिख दिए, इधर 6 लिख दिए, एक लाइन में आ जाएगा। 2 6 जा 12, 2 और 6 भी फैक्टर हो गया। अब 3 के टेबल में आता है 12, इन हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 3 4 जा 12, इसलिए अब 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा। इसका मतलब देखिए सारा फैक्टर्स कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 का सारा फैक्टर्स हो गया। इस ढंग से आप 20 का सारा फैक्टर्स लिख सकते हैं। 1 20 जा 20, तो 1 and 20, 2 and 10, 2 10 जा 20, 4 and 5, 4 5 जा 20, और आफ्टर डैट 5 4 जा 20, तो रिपीट हो गया। तो ये सारा फैक्टर्स हो गया 20 का। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इधर 1 इधर 20, इधर 2 इधर 10, इधर 4 और इधर 5, रिपीट हो गया। इसी ढंग से 18 का फैक्टर्स लिख सकते हैं। 1 18 जा 18, 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18, और इसके बाद 6 3 जा 18 ही आएगा, रिपीट हो गया। तो 1 2 3 6 9 एंड 18 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। सिमिलरली 23 देखिए प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है और 23 के टेबल में केवल आता है। 1 23 जा 23, तो 2 फैक्टर्स इसका हो गया 23 का। 36 का ऑल द फैक्टर्स लिखना है, तो 1 36 जा, और 2 18 जा, और 3 12 जा, और 4 9 जा, और 6 6 जा ही 36 होता है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। तो फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए 36 के बाद तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से आप ऑल द फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर छूटेगा नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, फर्स्ट वाला मेथड या सेकंड वाला मेथड से भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को फर्स्ट मेथड से कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस को इस तरीके से कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब मल्टीपल्स लिखना है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, मतलब 5 का टेबल 5 तक लिख देना है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गया। ध्यान रखना है कि फर्स्ट मल्टीपल जो होता है उस नंबर को फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। पहला नेचुरल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगर 10 मल्टीपल्स फाइंड करना रहेगा तो 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तक से सब नंबर को। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 एंड 25। इसी ढंग से आप और भी दूसरे क्वेश्चन से सबका मल्टीपल्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए 8 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, तो ये डायरेक्ट टेबल पढ़ के यहाँ लिख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा होता है। जैसे 8 का टेबल पढ़ लिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गया। 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। आफ्टर डैट मैच द फॉलोइंग्स। आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जो पढ़े, उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़े, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉलम 1 में 35 है, कॉलम 2 से मैच करना है इसको। कॉलम 2 में ये सब नंबर्स हैं, लेकिन 35 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। 7 का मल्टीपल है 35, क्योंकि 7 के टेबल में आता है 35, 7 5 जा 35, मतलब फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7 है 35। तो 35 को हम मैच कर देंगे मल्टीपल ऑफ 7 से, बी नंबर से। उसी ढंग से 15 है। 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30 है। 30 का फैक्टर है 15, क्योंकि 15 30 से छोटा है, और 15 2 जा 30, 15 2 टाइम्स में 30 होता है, तो 15 जो है फैक्टर्स ऑफ 30 हो गया। उसी ढंग से 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है। 8 गोज टू 16 इन 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8। अब 20 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20 फैक्टर्स ऑफ 20 है। 20 के टेबल में 20 आता है, मतलब 20 का फैक्टर है। 20 का लार्जेस्ट फैक्टर 20 ही है, और
25 को मैच कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 50 से, क्योंकि 25 के टेबल में 50 आता है। 50 जो है मल्टीपल है 25 का, तो 25 फैक्टर्स है 50 का। एक ऑप्शन मल्टीपल ऑफ 70, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, एक इसी में नहीं होगा। इस ढंग से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 का मल्टीपल्स लिखना है, मतलब 9 का टेबल लिखना है, लेकिन अप टू 100 लिखना है, मतलब 100 तक, 100 के अंदर में जो आता है, 100 से छोटा होगा, 100 से बड़ा नहीं। तो 9 का टेबल में 9 1 9 से लेकर के 9 10 90 तक आया, लेकिन मल्टीपल्स केवल 9 10 तक ही नहीं, टेबल तो हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन 9 11 99 भी हो सकता है, 9 12 108 भी होता है, लेकिन 108 तो 100 से ज़्यादा हो गया, हमको अप टू 100 लिखना था, तो 9 11 99 तक ये 9 का मल्टीपल्स होगा। तो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। In next video, part 3, we will discuss about types of numbers. Till then, stay home, stay safe, keep playing with numbers and keep exploring new things. और यदि ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो 1 सेकंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में दें, ताकि कई और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।